साथियों, हम लोग इस वीडियो के अंदर अभी कक्षा 12वीं का यानी क्लास 12 का हिस्ट्री जिसमें कि चैप्टर में यात्रियों के नज़रिए से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे। जिस तरह से समझेंगे कि ये जो प्रश्न है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था, केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलबरूनी से संबंधित यहाँ पर जितना भी प्रश्न बनेगा, जैसे अलबरूनी भारत में कब आया, किनके दरबार में आया, कहाँ से आया और यहाँ पर आकर के उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, किस भाषा में किया, इस तरह का जितना भी प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न का पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे ताकि आप एग्जाम के अंदर प्रश्न बैठे तो वहां अगर प्रश्न आए तो आप लोग निश्चित रूप से बढ़िया जवाब दे के आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों को अंत तक बने रहना है। इसमें देखिए पहला ही प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। अल बरूनी भारत में आया था किसके साथ, ध्यान रखिएगा। अल बरूनी जो भारत में आया ये मोहम्मद गजनबी के साथ आया था। और यहाँ पर देखिए मोहम्मद गजनबी तो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब समझिए कि अल बरूनी जो भारत में आया कब आया था। 1017 ईस्वी में भारत में आया था। 1017 ईस्वी या इसी को बोलिए 11वीं शताब्दी। कब आया था, 11वीं शताब्दी में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अल बरूनी भारत में कब आया। अल बरूनी भारत में 11वीं शताब्दी में आया था और अल बरूनी भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ में आया था। और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, प्रसिद्ध रचना किताब उल हिंद, याद रखिएगा। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद रचना किसका है, किताब उल हिंद रचना है अल बरूनी का। और ये किस भाषा में लिखा था, तो भाषा भी याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में। किताब उल हिंद इसी को बोला जाता है तहकीक हिंद, ये भी याद रखिएगा, तहकीक हिंद। यह किताब उल हिंद ये किस भाषा में लिखा गया था, तो अलबरूनी ने लिखा था अरबी भाषा में। अलबरूनी भारत में मोहम्मद गजनबी के साथ में आया था, किस वर्ष आया था, 1017 ईस्वी में आया था। इसी को आप लोग बोलिएगा 11वीं शताब्दी में आया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। और यहाँ पर देखिए पुर्तगाली तो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब अगर प्रश्न पूछा जाएगा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यूरोपीय कौन थे, तो यूरोपीय में आंसर क्या आ गया, पुर्तगाली। और यहाँ पर अगर यात्री का नाम पूछा जाए, भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे, तो हम लोग आंसर करेंगे वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, भारत आने वाले पहले यूरोपीय यात्री कौन थे, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर आए थे, तो ये आए थे केरल के कालीकट में, केरल के कालीकट में आए थे। इसको भी याद रखिएगा, कहाँ पर, केरल के कालीकट में। अब प्रश्न आएगा कि ये कब आए थे, तो आप लोग आंसर याद रखिएगा 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को वास्को डिगामा, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, पुर्तगाल का एक व्यापारी थे, पुर्तगाल का एक व्यापारी था। यही व्यापारी यानी पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा भारत में केरल के कालीकट पर आए थे, कब, 17 मई 1498 को। इस केरल के कालीकट के राजा का नाम था जमोरिन। यहाँ के राजा का क्या नाम था, जमोरिन, जमोरिन, याद रखिएगा, यहाँ के राजा का नाम था जमोरिन। जब वास्को डी गामा भारत से वापस जाने लगे तो इस जमोरिन ने उनका भव्य स्वागत के साथ साथ में उनको गिफ्ट के तौर पे मसाला गिफ्ट किया था। और उस मसाले को जो गिफ्ट किया था मसाला, ये वास्को डी गामा अपने देश में ले जाकर बेचा तो उसका कीमत वहां पर 60 गुना कीमत था। तो इस तरह से उसके बाद धीरे धीरे भारत में व्यापार का सिलसिला शुरू होता है। ठीक है, यहाँ पर कितना प्रश्न बनेगा, प्रश्न तो पहला ही बना कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे।
भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न बनेगा, पुर्तगाली यात्री का क्या नाम है जो भारत में आए थे, तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा भारत में पहली बार कब आए थे, 17 मई 1498 को। कहाँ पर, केरल के कालीकट में। और वास्को डिगामा क्या थे, तो एक व्यापारी थे। और माना जाता है ऐसा कि इसी वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया, तो इसको भी याद रखिएगा। भारत के समुद्री मार्ग का खोज, भारत के समुद्री मार्ग का खोज, समुद्री मार्ग का खोज किसने किया, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डिगामा ने। वास्को डिगामा किस देश से आए थे, तो पुर्तगाल से आए थे। और महादेश की बात पूछेगा तो आप लोग आंसर कीजिएगा यूरोप, ठीक है। ये सारा संबंधित इसी प्रश्न से था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक ए हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक ए हिंद, ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है अलबरूनी के द्वारा। यहाँ पर अलबरूनी देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये जो अलबरूनी है, इसी अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद लिखा है। किस भाषा में, ये याद रखिएगा, अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में लिखा गया तहकीक ए हिंद, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अरबी भाषा में लिखा गया अलबरूनी के द्वारा। अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में आया था। मोहम्मद गजनबी के साथ भारत में आया था। किस वर्ष, 1017 ईस्वी में आया था, या इसी को आप लोग बोलिएगा 11वीं शताब्दी में भारत में आया था, ठीक है। ये सारा सवाल इसी से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की। प्रश्न पूछा गया है, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। ये शासक का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर कहाँ किया था, दौलताबाद। और यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण शासक में से एक माना जाता है। ये बहुत विद्वान शासक था। ये विद्वान शासक था जिसको कि दर्शन शास्त्र, गणित और सब भाषाओं की जानकारी था, और चीज़ों की इसकी जानकारी थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा विद्वान माना जाता है शासक के रूप में। इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखिए अगला प्रश्न है, स्तूप संबंधित है। प्रश्न पूछा गया, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर बौद्ध धर्म ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको यहाँ पर केवल जो याद रखना है, ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप यहाँ पर बौद्ध धर्म ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था, ये प्रश्न है। हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा इसका डिटेल से जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनेगा वास्को डिगामा। ये वास्को डिगामा जो है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, वास्को डिगामा किस देश का यात्री था। देश की बात करेगा तो ये पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का। वास्को डिगामा किस देश के रहने वाले थे, यानी यात्री थे, वो किस देश के यात्री थे, तो ये यात्री थे पुर्तगाल के। और वास्को डिगामा भारत में जो आए थे, वो कब आए थे, भारत में आए थे 17 मई 1498 को। 17 मई 1498 को कहाँ पर आए थे, केरल के कालीकट में आए थे। इसको भी याद रखिएगा, केरल के कालीकट में। वास्को डिगामा भारत में कहाँ पर आए थे, केरल के कालीकट में। और कब आए थे, 17 मई 1498 को। वास्को डिगामा एक व्यापारी थे, और व्यापार के सिलसिले से जब ये समुद्री रास्ता होते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो रास्ता भटक गए थे। इसी क्रम में केरल के कालीकट पर पहुंचे थे 17 मई 1498 को। यहाँ के जो राजा थे उस समय, राजा का नाम है जमोरीन। जमोरिन, क्या स्थानीय राजा थे जमोरिन। इसी जमोरिन जो राजा थे, स्थानीय राजा, इस जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया।
और जाते समय इस वास्को डिगामा को गिफ्ट के तौर पर मसाला गिफ्ट किया था और उस मसाले को अपने देश में ले जाकर वास्को डिगामा जब बेचे थे तो उसको 60 गुना मुनाफा हुआ। इस तरह से धीरे धीरे वास्को डिगामा यानी पुर्तगाली यात्री जो है भारत से व्यापार का सिलसिला शुरू होता है और इसी क्रम में यूरोप से अन्य देशों के लोग भी भारत में व्यापार करने के लिए आना शुरू हुआ। हम लोग आते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया था? देखिए प्रश्न जो पूछा गया था, वास्को डिगामा कब भारत आया था? वास्को डिगामा भारत में कब आए थे? अभी हम लोग पढ़े वास्को डिगामा भारत में आए थे 17 मई 1498 को और 17 मई 1498 ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। इब्न बतूता, इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था। कहाँ का? मोरक्को का। याद रखिएगा, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? मोरक्को का। और इब्न बतूता भारत में जो आया था ये 1333 में आया था। 1333 ईस्वी बोलिए, इसी को आप लोग बोलिए 14वीं शताब्दी में। कब आया था? 14वीं शताब्दी में। और वर्ष पूछा जाए किस वर्ष आया था तो 1333 ईस्वी में भारत आया था। किनके शासन काल में आया था? तो आप लोग आंसर कीजिएगा, मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत में आया था। किनके शासन काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में भारत आया था। और इस इब्न बतूता ने, इनका एक यात्रा वृत्तांत है। इनके यात्रा वृत्तांत जो है, इनके यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। इनका एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। और ये रेहला जो है किस भाषा में लिखा गया? याद रखिएगा आप लोग, अरबी भाषा में। रेहला किस भाषा के अंदर लिखा गया? अरबी भाषा में। यहाँ से आप लोगों को जो प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में इस तरह से आएगा, प्रश्न पूछा जाएगा जो अभी पूछा गया था, इब्न बतूता किस देश का रहने वाला था? इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। इब्न बतूता भारत में कब आया? इब्न बतूता भारत में 1333 ईस्वी में आया और शताब्दी की बात करेगा तो 14वीं शताब्दी में भारत में आया था। इब्न बतूता किनके शासन काल में आया था भारत में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। प्रश्न पूछा जाएगा, इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत का क्या नाम है? इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत का नाम है रेहला। और यह रेहला इन्होंने किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। तो इन सभी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना। यहाँ से निश्चित रूप से एक सवाल देखने के लिए आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? यही प्रश्न है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण जो लिखा था वो विवरण किसके अंदर लिखा था? तो वही लिखा था रेहला में। और इसका भाषा क्या था? तभी हम लोग पढ़े थे, इसका भाषा क्या था? अरबी था। और यहाँ पर अरबी देखिए ऑप्शन बी में, सॉरी ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण रेहला में लिखा था। किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में भारत में जो चीनी यात्री आए थे वो फाहियान आए थे। और फाहियान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब एक सवाल और बनेगा, फाहियान जो भारत में आया था किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? तो आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसी को कहा जाता है। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली जो था, अभी हम लोग पढ़े थे, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन थे? वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा कब आए थे? हम लोग पढ़े, वास्को डिगामा आए थे 17 मई 1498 को केरल के कालीकट में। ये जो कोलंबस है इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इस कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था 1492 में। इसको भी ध्यान रखिएगा, कोलंबस ने किसका पता लगाया था? अमेरिका का। और कब? 1492 में। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? किताब उर रेहला, ये जो रेहला पुस्तक है इसमें किसकी यात्रा का वृत्तांत मिलता है? तो रेहला में जो यात्रा का वृत्तांत मिलता है ये मिलता है
ये रेहला, ये इब्न बतूता का, रेहला किसके द्वारा लिखा गया? इब्न बतूता का, और इसी में यात्रा का वृत्तांत है। और यहाँ पर इब्न बतूता ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब आए थे? ये 1333 ईस्वी में भारत में आए थे। किनके शासन काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। इब्न बतूता ने ये जो रेहला लिखा था किस भाषा में? तो अरबी भाषा में। ये सारा सवाल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था एक तरह से यात्री था। मेगास्थनीज यूनान, यूनान याद रखिएगा, यूनान, यूनान का एक शासक है जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम है? सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और इसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, राजदूत, राजदूत था। यहाँ पर राजदूत है ऑप्शन में, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यहाँ पर राजदूत है, राजदूत ऑप्शन सी के अंदर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल बात करते हैं। तो यहाँ पर मेगास्थनीज जो है यूनान का एक शासक था जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर, और इसी का राजदूत था कौन? मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आए थे। किनके दरबार में आए थे? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इस मेगास्थनीज ने भारत में 15 वर्षों तक लगभग रहा और बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। और इसी मेगास्थनीज का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, मेगास्थनीज का एक प्रसिद्ध पुस्तक है, और पुस्तक का नाम है इंडिका। याद रखिएगा, मेगास्थनीज का ही प्रसिद्ध पुस्तक क्या? इंडिका। और इस मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था, 7 वर्गों में विभाजित किया था, 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसको भी याद रखिएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और इसी मेगास्थनीज का एक प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? ध्यान रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी परिवर्तित किया था वो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में अलबरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी? अलबरूनी, सबसे पहला चीज ध्यान रखिएगा, अलबरूनी भारत में किसके साथ आया? तो मोहम्मद गजनबी के साथ में आया था, मोहम्मद गजनबी के साथ में भारत में आया था। और कब आया था? 1017 ईस्वी में आया था। 1017 ईस्वी बोलिए, या इसी को आप लोग बोलिए 11वीं शताब्दी में। कब आए थे? 11वीं शताब्दी में। तो इसको याद रखिएगा, अलबरूनी भारत में कब आए? अलबरूनी भारत में 1017 में, यानी 11वीं शताब्दी में आया। और यहाँ पर 11वीं देखिए ऑप्शन सी में है, सॉरी ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है ब्राशवा यानी बर्नियर जिस देश से भारत में आया था उसका नाम था, यानी बर्नियर किस देश का रहने वाला था? बर्नियर जो था ना वो फ्रांस का रहने वाला था। और यहाँ पर फ्रांस देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।